मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा है नाइट्रोजन उपापचय। नाइट्रोजन उपापचय व नाइट्रोजन चक्र, ये टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत नाइट्रोजन स्थिरीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की पूरी प्रक्रिया, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज अपन दूसरी प्रक्रिया अमोनीकरण, उसी के अंतर्गत आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने हेडिंग लिख दिया अमोनीकरण। इस प्रक्रिया में बेटा अपन क्या पढ़ेंगे? अमोनिया का निर्माण करवाएंगे। किसका निर्माण करवाएंगे? क्या लिखेंगे इसमें कि जब मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ, जब मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने बोर्ड पे कि जब मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर अमोनिया या अमोनियम यौगिकों का निर्माण करते हैं। अमोनियम यौगिकों का निर्माण करते हैं। अमोनियम यौगिकों का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। तो ये तो अमोनीकरण की परिभाषा हो गई, ठीक है ना। क्या लिखा है इसमें मैंने कि जब मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर अमोनिया अथवा अमोनियम यौगिकों का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति मृदा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति जंतुओं और पादपों के मृत शरीरों, जंतुओं व पादपों के मृत शरीरों व उनके क्षय से होती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति जंतुओं और पादपों के मृत शरीरों और उनके क्षय से होती है। मृदा में उपस्थित इन कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा, मृदा में उपस्थित इन कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है। ठीक है, आगे चलिए।
विघटन से बनी अकार्बनिक नाइट्रोजन वातावरण में, विघटन से बनी अकार्बनिक नाइट्रोजन वातावरण में अमोनिया के रूप में, अमोनिया के रूप में मुक्त हो जाती है। अमोनिया के रूप में मुक्त हो जाती है। यह क्रिया मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा निम्न 2 चरणों में होती है। तो देखो बेटा, ये अपन ने स्टार्ट कर दिया अमोनीकरण की प्रक्रिया को, ठीक है। तो सबसे पहले अमोनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको ये पूरा याद करना है, ठीक है। इसके बाद अपन 2 चरणों में वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को अमोनीकरण की क्रिया के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअल में अमोनिया भी बनेगी और नाइट्रोजन के अन्य यौगिक भी निर्मित होंगे। तो अब देखिए, अमोनीकरण प्रक्रिया का नाम क्या लिखा है बोर्ड पे? अमोनीकरण। तो देखिए, अब जब मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर अमोनिया अथवा अमोनियम यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा? अमोनीकरण कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति जंतुओं और पादपों के मृत शरीरों व उनके क्षय से होती है। मतलब जब जंतु और पादप मर जाते हैं या उनके मृत शरीरों का क्षय होता है, ठीक है ना, तो बेटा मृदा में कार्बनिक पदार्थ निर्मित हो जाते हैं। मृदा में उपस्थित इन कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा, क्या लिखा है बेटा मैंने? सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है। विघटन से बनी अकार्बनिक नाइट्रोजन वातावरण में अमोनिया के रूप में मुक्त हो जाती है, ठीक है। यह क्रिया निम्न 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको तो मिटा रहा हूँ और अमोनीकरण की प्रक्रिया के 2 चरण कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग नंबर पहला इसमें अपन क्या लिखने वाले हैं? प्रोटीन अपघटन। इस चरण में हेडिंग नंबर पहला प्रोटीन अपघटन, ठीक है ना। अमोनीकरण का पहला चरण क्या लिखेंगे इसमें? इस चरण में क्लोस्ट्रीडियम, इस चरण में क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास, ये बेटा जीवाणुओं के नाम हैं, ठीक है। क्या क्या नाम लिखे हैं मैंने बोर्ड पे? क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास, जीवाणुओं की उपस्थिति में जीवाणुओं की उपस्थिति में जीवाणुओं की उपस्थिति में जटिल जीवाणुओं की उपस्थिति में जटिल प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में जटिल प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन
विघटन किया जाता है। इस चरण में क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास जीवाणुओं की उपस्थिति में जटिल प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन किया जाता है। तो ये तो बेटा पहला चरण हो गया। और दूसरा चरण कौन सा है? चरण नंबर 2, विएमिनीकरण, डीएमिनेशन। ठीक है ना, ये चरण नंबर दूसरा हो गया। इस चरण में बैसिलस जीवाणु की जातियां, इस चरण में बैसिलस जीवाणु की जातियां, बैसिलस जीवाणु की जातियां अमीनो अम्लों, क्या लिखा आपने? इस चरण में बैसिलस जीवाणु की जातियां अमीनो अम्लों को विघटित कर, अमीनो अम्लों को विघटित कर अमोनिया मुक्त करती हैं। हो गई ना बेटा अमोनिया मुक्त, अमोनिया मुक्त करती हैं। ठीक है, आगे चलिए। इस प्रकार अमोनीकरण क्रिया में प्रोटीन अपघटित होकर, इस प्रकार अमोनीकरण की क्रिया में प्रोटीन अपघटित होकर, प्रोटीन अपघटित होकर नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में मुक्त करती है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इसी में यह अमोनिया वातावरण में पहुंचकर, यह अमोनिया वातावरण में पहुंचकर पादपों द्वारा नाइट्रेट्स के रूप में, पादपों द्वारा नाइट्रेट्स के रूप में अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ आकर के अमोनीकरण की पूरी प्रक्रिया अपन ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है ना, तो एक बार ध्यानपूर्वक अमोनीकरण की प्रक्रिया के दोनों चरणों को सुन लीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखें बोर्ड पे। पहली चरण कौन सा लिखा है मैंने? प्रोटीन अपघटन। क्या पढ़ोगे इसमें? इस चरण में क्लोस्ट्रीडियम एवं स्यूडोमोनास जीवाणुओं की उपस्थिति में जटिल प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित किया जाता है। मतलब जटिल प्रोटीन किस में बदल गए? अमीनो अम्लों में। ठीक है, और दूसरी प्रक्रिया क्या लिख रही है? विएमिनीकरण, यानी कि अमीनो अम्लों का विघटन। और ये क्रिया की जाती है किसके द्वारा? बैसिलस प्रजाति के जीवाणुओं के द्वारा, बैसिलस प्रजाति के जीवाणुओं के द्वारा। तो इसमें क्या लिखा है अपन ने? इस चरण में बैसिलस जीवाणु की जातियां अमीनो अम्लों को विघटित कर
क्या मुक्त करती हैं? अमोनिया मुक्त करती हैं। ठीक है, इस प्रकार अमोनीकरण की क्रिया में प्रोटीन अपघटित होकर नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में मुक्त करती है। ठीक है ना, प्रोटीन अपघटित होकर नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में मुक्त करती है। यह अमोनिया वातावरण में पहुंचकर पादपों द्वारा NO2 या NO3 भी कह सकते हैं, दोनों बात हैं, के रूप में अवशोषित कर ली जाती है। तो बेटा यहाँ आके नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया का दूसरा चरण, 2 चरण पढ़ चुके हैं अपन। कौन कौन से चरण पढ़ चुके हैं? एक चरण तो अपन ने पढ़ा था, कौन सा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और दूसरा चरण अपन ने कौन सा पढ़ लिया? अमोनीकरण। अब अपन चरण नंबर 3 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक अपन अब पढ़ने वाले हैं वो है बेटा नाइट्रीकरण। क्या नाम है टॉपिक का? नाइट्रीकरण। ये नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया का चरण नंबर 3 है। ठीक है, अमोनिया गैस का नाइट्रेट यौगिकों में बदलना, NH3 का नाइट्रेट NO3 में बदलना, ये परिभाषा है बेटा नाइट्रीकरण की। नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है ना, क्या बोलोगे? अमोनिया गैस का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। अर्थात इस क्रिया में अमोनिया का NO3 में ऑक्सीकरण होता है। अर्थात इस क्रिया में अमोनिया का NO3 में ऑक्सीकरण होता है। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया 2 विशिष्ट प्रकार के विशेष प्रकार के रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा निम्न चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है बेटा कि नाइट्रीकरण की परिभाषा। क्या परिभाषा लिखी है मैंने? अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। अर्थात इस क्रिया में अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया 2 विशेष प्रकार के रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा निम्न चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, अब अपन बेटा इस क्रिया के चरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ बेटा प्रथम चरण। ठीक है ना, तो कहानी अपन शुरू कहाँ से करेंगे? अमोनिया से। इस चरण में अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा, अमोनिया को कौन से जीवाणु द्वारा? नाइट्रोसोमोनास। प्रथम चरण में अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना,
तो देखिए आप 2NH3 प्लस 3O2, ये ऑक्सीडेशन हो गया बेटा किस जीवाणु की उपस्थिति में? नाइट्रोसोमोनास। 2HNO2 प्लस H2O, ठीक है ना, 2HNO2 2H2O प्लस 40 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। इस समीकरण में तो अपन ने क्या पढ़ा? नाइट्रेट बन गए, NO2 आ गया ना, तो ये नाइट्रेट बन गए। और बेटा दूसरा चरण नंबर 2 पे लिख रहा हूं, चरण नंबर 2, इसमें अपन क्या लिखेंगे कि जो नाइट्रेट बने हैं 2HNO2, एक बार उनका पुनः ऑक्सीकरण होगा नाइट्रेट्स का, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण किस जीवाणु की उपस्थिति में होता है? नाइट्रोसोबैक्टर। ये अपन ने जीवाणु का नाम लिख दिया, ठीक है। क्या क्या बन जाएंगे? 2HNO3 और 20 किलो कैलोरी एनर्जी। 2HNO3 प्लस 20 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है ना। तो ये नाइट्राइट हुआ बेटा, और ये नाइट्राइट बदल गया किस में? नाइट्रेट में, और ये भी नाइट्राइट लिख दोगे। तो एक बार ये प्रक्रिया भी आप दोबारा से ध्यानपूर्वक सुन लें, ठीक है ना। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया 2 चरणों में विभक्त की जाती है। इस प्रक्रिया का प्रथम चरण ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। इस चरण के अंतर्गत अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है, और अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है कौन से जीवाणु की उपस्थिति में? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइट्स बनते हैं, HNO2 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी। अब आते हैं बेटा अपन दूसरे चरण पे। दूसरे चरण में ये नाइट्राइट्स वापस ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रेट्स का निर्माण करते हैं। वो इस स्थिति में कौन सा जीवाणु चाहिए होगा? नाइट्रोबैक्टर। तो कुल मिला के बात यह है बेटा कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में अमोनिया को पहले नाइट्राइट में और उसके बाद में नाइट्रेट के अंतर्गत कन्वर्ट किया जाता है। इसको ना आप एक समीकरण में भी लिख सकते हैं। ये दोनों को मैं मिटा रहा हूँ, देखिए आप इसको यूँ भी कह सकते हैं। देखो पहले तो लिखा मैंने नाइट्राइट, तीर के निशान पे ऑक्सीजन लिख दिया क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। चाहे ऐसे कर दो, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया और अमोनिया के ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप नाइट्राइट बन गए। कौन से जीवाणु की उपस्थिति में किया ये प्रोग्राम अपन ने? नाइट्रोसोमोनास। तो इस तीर के साथ में अपन नाइट्रोसोमोनास लिख देते हैं। हो गया। अब नाइट्राइट बन गए। अब इन नाइट्राइट्स का पुनः ऑक्सीकरण करवाया जाता है। और अब जो प्रक्रिया अपन लिखेंगे बेटा, ये नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में लिखेंगे। तो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में क्या बन जाएंगे? नाइट्रेट। तो कुल मिलाकर के नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वतंत्र अमोनिया को परिवर्तित किया जाता है किसमें? नाइट्रेट में।
नाइट्रेट के ऑक्सीकरण से नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्राइट बनते हैं और नाइट्राइट के ऑक्सीकरण से नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रेट बनते हैं। तो ये समीकरण आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी। अब आप एक बात छोटी सी मेरी सुन लो। देखो बेटा, अपने नाइट्रोजन चक्र चल रहा है और आपको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया का अध्ययन 4 बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला बिंदु नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बिंदु नंबर 2 कौन सा? अमोनीकरण, बिंदु नंबर 3 कौन सा? नाइट्रीकरण, और बिंदु नंबर 4 कौन सा? विनाइट्रीकरण। तो इन चारों में से अपन 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 पढ़ लिए बेटा? 3 हमने पढ़ लिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ लिया नंबर 2 पे। दूसरा कौन सा पढ़ा था? अमोनीकरण। अमोनीकरण के बाद क्या पढ़ लिया? नाइट्रीकरण। अब केवल एक बचा है, ठीक है। उसके बाद में आपको नाइट्रोजन चक्र को बना के समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में। धन्यवाद।